दोस्तों, हम मसीही जीवन में प्रार्थना ही एक ऐसा माध्यम है कि जिसके माध्यम से हम परमेश्वर से बातें कर सकते हैं, परमेश्वर से हमारी हर एक अरजों को रख सकते हैं। चाहे आपकी और मेरी जरूरियात कोई भी क्यों ना हो, शारीरिक बातों से जुड़ी हुई हो या यूं कहे कि हमारी जरूरियात कोई भी हो सकती है दोस्तों, उनके विषय में हम परमेश्वर से अरज कर सकते हैं धन्यवाद के साथ। या यूं कहे हमारी आत्मिक जरूरियात भी हो सकती है, जैसे कि दोस्तों हम हमारे जीवन में वचनों को नहीं समझ पा रहे होंगे या यूं कहे कि हमारा आत्मिक जीवन रुका हुआ होगा, उसके विषय में भी हम परमेश्वर से प्रार्थना विनती कर सकते हैं और परमेश्वर हमें सामर्थ बल दे सकता है कि हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने पाए। क्योंकि हमारे जीवन के कोई भी ऐसे दिन की शुरुआत भी करना हो तब भी हम प्रार्थना के साथ करते हैं, या हमारे जीवन में कोई भी प्रसंग हो या हम पर कोई भी ऐसी मुसीबत आ पड़ती है, उन समयों में भी दोस्तों हम प्रार्थना के साथ परमेश्वर के सम्मुख हमारे अरजों को रखते हैं धन्यवाद के साथ। क्योंकि वचन ही हमें ऐसा सिखाते हैं कि हर एक बातों में हमें प्रार्थना करने की बहुत बहुत जरूरी है। दोस्तों, हम दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, अगर हम पर कोई भी ऐसी आपत्ति है, कोई भी ऐसी विपत्ति आ पड़ती है, उन समयों में भी अगर हम शारीरिक रूप से प्रार्थना ना करने पाए, परंतु उन समय में हम अपने मन में भी प्रार्थना कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों परमेश्वर का वचन हमें प्रार्थना के विषय में बहुत ही ऐसी बातों को सिखाता है कि हमें प्रार्थना करते समय पीछे ना हटना है हमारे जीवन में। क्योंकि परमेश्वर का वचन यह आज्ञा हमें दे चुका है, कई जगहों पर परमेश्वर हमें इस प्रकार करने के लिए कह रहा है। क्योंकि दोस्तों हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जीवन भी एक प्रार्थना के साथ वह कोई भी कार्य करते थे उसमें प्रार्थना को प्रथम स्थान देते थे दोस्तों। इसीलिए दोस्तों हम मसीही जीवन में प्रार्थना ही एक ऐसा माध्यम है जो बहुत ही अहम रोल निभाता है। या यूं कहे कि प्रार्थना एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी एक बात है, एक ऐसा माध्यम है कि जिसके माध्यम से हम परमेश्वर से संपर्क कर सकते हैं। प्रार्थना करते समय हमें ही आओ कभी भी नहीं छोड़ना है, हमें प्रार्थना में दिन प्रतिदिन आगे ही बढ़ते रहना है दोस्तों। परंतु दोस्तों कई मसीही भाई बहनों की यह समस्या बन जाती है कि वह अपने प्रार्थना के जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते और वह निराश, हताश और वह टूट जाते हैं। कई मसीह भाई बहनों की यह समस्या रहती है दोस्तों। और दोस्तों कई मसीह भाई बहन तो प्रार्थना करना चाहते हैं या प्रार्थना में बैठते हैं, तब उसका प्रार्थना में मन नहीं लगता। वह अपनी इच्छा से प्रार्थना करना चाहते हैं, फिर भी दोस्तों वह अपने जीवन में प्रार्थना नहीं कर पाते और वह 5 से 10 मिनट के बाद प्रार्थना से उठ जाते हैं और वह सोचने लगते हैं कि आखिरकार मेरे जीवन में मैं प्रार्थना क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। मैं प्रार्थना में बैठता हूँ, मेरी इच्छा रहती है, फिर भी मैं प्रार्थना नहीं कर पाता। अजीब सी कोई शक्ति है जो मुझे प्रार्थना से खींचकर कहीं दूर ले जाती है। दोस्तों अगर हमारे जीवन में ऐसा कुछ हो रहा है तो दोस्तों हम ऐसी कुछ बातों के ऊपर ध्यान केंद्रित करेंगे, परमेश्वर के वचनों के आधारित, जो आपके प्रार्थना के जीवन को बहुत ही आगे ले जा सकती है। दोस्तों हम जानेंगे कि हम प्रार्थना के जीवन को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। आप चाहे 5 मिनट 10 मिनट अपने जीवन में प्रार्थना करते होंगे, व्यक्तिगत जीवन में उस प्रार्थना के जीवन को आप और मैं कैसे बढ़ा सकते हैं, या यूं कहें कि हम किस रीति से प्रार्थना करें कि जिससे हमारी प्रार्थना व्यर्थ न जाए परंतु उन प्रार्थनाओं का उत्तर आने पाए। दोस्तों आप और मैं अपने प्रार्थना के जीवन में एक बात जरूर ध्यान दें कि जब भी हम प्रार्थना करें तब दोस्तों हम पवित्र आत्मा की सहायता जरूर लें। वही पवित्र आत्मा जो आपको और मुझे दिया गया है परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह के स्वरूप में, जो बदलता जाता है, मुझे और आपको उस पवित्र आत्मा की सहायता हमें जरूर लेनी है। क्योंकि दोस्तों सही रीति से प्रार्थना करना हम तभी समझ पाएंगे या तभी जानने पाएंगे कि जब हम पवित्र आत्मा की सहायता लेंगे। क्योंकि दोस्तों वचन ही हमें इस प्रकार कहता है रोमियो की किताब में कि आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करते हैं, परंतु पवित्र आत्मा ही दोस्तों यहाँ पर वचन हमें समझाने का प्रयास करता है कि पवित्र आत्मा ही हमें ऐसी आहे भर भर कर जो बयास से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हाँ
हाँ दोस्तों, अगर हम पवित्र आत्मा के हाथों में अगर सौंपाते हैं, इस वचन को आप ध्यान से पढ़िएगा, हम सिर्फ मर्म समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, अगर हम पवित्र आत्मा के हाथों में सौंपाते हैं, पवित्र आत्मा को अपना कब्जा सौंपते हैं, पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में हर एक कार्य में सहायता के लिए मदद मांगते हैं, तब जाकर पवित्र आत्मा ही हमारी सहायता करता है और हमें जो भी बयान से बाहर है, जिस बात को मैं और आप नहीं जानते, उन बातों को परमेश्वर के आगे रखने में हमारी मदद करता है दोस्तों। और दोस्तों, आगे भी परमेश्वर का वचन हमें समझाने का प्रयास करता है और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। दोस्तों, ऐसी तमाम बातें जो आप और मैं नहीं जानते, वह तमाम बातें पवित्र आत्मा जानता है, जो हमारे मन में, हमारे चित्त में भी नहीं बातें हैं, वैसी बातें जो परमेश्वर को पसंद है, जो परमेश्वर की इच्छा होती है, उन तमाम बातों को पवित्र आत्मा हमसे बेहतर जानता है, क्योंकि पवित्र आत्मा पिता का ही आत्मा है, जो आपके लिए और मेरे लिए भेजा गया है, ताकि हमें दिन प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह में परिवर्तन करता जाए। या यूं कहे कि हम परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह के वचनों के अनुसार जीवन व्यतीत करने पाए दोस्तों। और दोस्तों, जब भी पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है, तब पवित्र आत्मा हमें हर एक ऐसे पाप अपराधों के बारे में स्मरण दिलाता है, जिससे कि हम पश्चाताप करें, जिससे कि हम प्रभु यीशु मसीह के लहू को मांगे और पवित्र बने यीशु मसीह के लहू के द्वारा, और हम हमारी हर एक विनती, हमारी हर एक निवेदन को परमेश्वर के सम्मुख धन्यवाद के साथ उपस्थित करने पाए। क्योंकि वचन हमें यह भी कहने का प्रयास करता है कि हमें किसी भी बात में चिंता नहीं करनी है, परंतु हमारे हर एक निवेदन, प्रार्थना और विनती के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए, क्योंकि वचन हमें यही कहने का प्रयास करता है दोस्तों। हाँ दोस्तों, हमें धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख हमारी हर एक अर्ज़ को रखना है, विश्वास के साथ कि परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे हर एक प्रार्थना का उत्तर देते हो, जो परमेश्वर के वचनों के आधारित है। हमें विश्वास कर लेना है कि परमेश्वर अपने मांगने वालों को प्रतिफल देता है, क्योंकि दोस्तों, अगर हम विश्वास के साथ प्रार्थना नहीं करेंगे तो हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आप और मैं अगर नए भी मसीही भाई बहन होंगे तो भी दोस्तों, हमें विश्वास, सिर्फ विश्वास करना है, जितना भी हम विश्वास कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपका और मेरा विश्वास कमजोर है, तो दोस्तों हमें परमेश्वर से मांगने की जरूरत है कि परमेश्वर मेरे विश्वास को बढ़ाइए, और परमेश्वर आपको ऐसे वचनों को देगा कि जिसके माध्यम से आप और मैं अपने विश्वास को बढ़ाने पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, परमेश्वर का वचन ही हमें सिखाता है कि परमेश्वर को विश्वास के बिना हम नहीं प्रसन्न कर सकते। इसलिए हमारे जीवन में विश्वास होना बहुत बहुत जरूरी है दोस्तों, यह थी कुछ बातें कि जिन बातों के ऊपर अगर मैं और आप ध्यान देते हैं, तो हमारा प्रार्थना का जीवन आगे तक जा सकता है। या यूं कहें, हम प्रार्थना के जीवन को बहुत ही बढ़ा सकते हैं, अगर हम प्रार्थना में पवित्र आत्मा की सहायता लेते हैं तो दोस्तों। परंतु दोस्तों, अब बात आती है कि हम किन बातों के ऊपर ध्यान केंद्रित करें, या किन वचनों के ऊपर ध्यान केंद्रित करें कि जिनसे हमारी प्रार्थना का उत्तर जल्द से जल्द हम प्राप्त करने पाए और हमारी प्रार्थना सुनी जाए दोस्तों, हम मरकुस की किताब से एक वचन को पढ़ेंगे, जहां पर यह वचन हमें समझाने का प्रयास करता है। इसीलिए कि मैं तुमसे कहता हूं कि जब भी तुम प्रार्थना करके मांगते हो, तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है, इसीलिए वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। दोस्तों, अगर हम हमारी जरूरियातों को परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं, तब हमें प्रतीति कर लेना है। यहाँ पर भी वचन हमें वही बात बताता है कि जब भी हम प्रार्थना करके मांगते हैं, तब हमें प्रतीति कर लेना है, विश्वास कर लेना है कि वह मेरे लिए हो जाएगा। क्योंकि वचन हमें यही यहाँ पर समझाता है कि हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर से मैंने जो भी मांगा है, परमेश्वर के वचनों के अनुसार, वह परमेश्वर मुझे जरूर मेरे जीवन में देगा।
तो दोस्तों आने वाले समय में चाहे एक दिन बीते, चाहे 2 दिन बीते, चाहे कुछ दिन बीते, तो दोस्तों हमारे जीवन में जो भी जरूरियात होंगी, अगर हमने परमेश्वर के वचनों के अनुसार मांगा होगा, तो दोस्तों जरूर परमेश्वर उन अर्जों को सुनेगा और हमारे जीवन में आप और मैं देखने पाएंगे दोस्तों। परंतु दोस्तों एक बात की ओर ध्यान दीजिएगा, अगर आप और मैं अपने जीवन में प्रार्थना का उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं या आपको और मुझे यह पता चले कि परमेश्वर मुझसे बात करे, तो दोस्तों परमेश्वर के वचन हमारे अंदर होना जरूरी होता है। आपको और मुझे परमेश्वर के वचनों को पढ़ना जरूरी होता है। परमेश्वर की बातों को हमारे अंदर, हमारे दिलो दिमाग में होना जरूरी होता है, क्योंकि दोस्तों एक बात की ओर ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर जब भी हम परमेश्वर की बातों के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगते हैं, ये यूं कहे कि परमेश्वर के वचनों के अनुसार अगर हम मांगते हैं, आपकी जरूरियात कोई भी हो सकती है। अगर आप आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने वाले होंगे परंतु आपको यह समझ नहीं आ रहा होगा, तो दोस्तों आपको वचन ढूंढने होंगे, आपकी जरूरियात के अनुसार, जो आपकी स्थिति हो उसके अनुसार आपको वचन खोजने होंगे और दोस्तों आपको उसके अनुसार प्रार्थना करनी होगी। आपकी जरूरियात कोई भी हो सकती है और दोस्तों उसके अनुसार आप प्रार्थना कीजिए और निश्चय अगर आप परमेश्वर के वचनों के अनुसार मांगते हो तो जरूर परमेश्वर आपकी और मेरी प्रार्थना सुनता है। दोस्तों अगर हम हमारे मन के अनुसार प्रार्थना करेंगे तो शायद हो सकता है कि वह प्रार्थना नहीं सुनी जाए, परंतु अगर हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार प्रार्थना करते हैं और उस पर दृढ़ विश्वास बनाए रखते हैं, तब परमेश्वर जरूर सुनता है। आपकी कोई भी स्थिति परिस्थिति क्यों ना हो, परंतु अगर आप और मैं परमेश्वर के वचनों के आधारित अगर प्रार्थना करते हैं तो दोस्तों परमेश्वर निश्चय सुनता है। वहां पर कोई भी संदेह की बात नहीं आती है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों परमेश्वर अपने वचनों से कभी भी पीछे नहीं हट सकता। जो परमेश्वर ने वचन कहे हैं उसके अनुसार परमेश्वर अवश्य ही करता है। दोस्तों आपको और मुझे प्रार्थना करते समय किसी विषय में आपने परमेश्वर से प्रार्थना रखी होगी और उसको करते करते आपको कई महीने बीत गए होंगे या साल भी बीत गए होंगे, परंतु दोस्तों आपको प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा होगा। तो दोस्तों मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के वचनों के आधारित प्रार्थना कीजिए। जो भी परमेश्वर का वचन लिखा है, आपके जीवन में कोई भी जरूरियात हो सकती है, तो दोस्तों उन जरूरियातों के अनुसार आप परमेश्वर के वचनों को ढूंढ सकते हैं। आपकी कोई भी जरूरियात हो सकती है और उन वचनों को लेकर आप अपने जीवन में प्रार्थना कीजिए और आप निश्चय उस प्रार्थना का उत्तर प्राप्त करने पाओगे। दोस्तों इसमें कोई भी संदेह की बात नहीं है। दोस्तों परमेश्वर ऐसी प्रार्थना को जल्द से जल्द सुनता है जो कि हम उसके वचनों के अनुसार करते हैं, जो कि हम उसके इच्छा के अनुसार करते हैं, क्योंकि वचन भी हमें यही सिखाने का प्रयास कर रहा है। आप इस वचन को जरूर से पढ़िएगा जहां पर हमें यह समझाने का प्रयास कर रहा है, जहां पर परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो तुम मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर वचन कह चुका है, अगर हम उसमें प्रभु यीशु मसीह में बने रहते हैं और उसकी बातें, उसके वचन हम में बने रहते हैं, तब हम जो चाहे मांगे वह परमेश्वर हमारे लिए करने के लिए यहाँ पर वायदा करता है। परंतु दोस्तों हमें परमेश्वर में बने रहना है, यीशु मसीह में बने रहना है, हमें पीछे ना हटना है, ताकि यहाँ पर जो वचन लिखा गया है उसके अनुसार हम तभी हमारे जीवन में प्राप्त कर सकते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह की बातें हम में हो, हम उसमें बने रहे, तब दोस्तों अगर हम चाहे कोई भी ऐसी बात के विषय में जो परमेश्वर के वचनों के आधारित तो होंगी उसके अनुसार हम मांगेंगे, तो दोस्तों निश्चय परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में वह चीज, वह वस्तु या हर एक वह बातें जो वचनों के अनुसार लिखी हुए हैं वह परमेश्वर हमें देगा, चाहे आत्मिक विषय में हो चाहे शारीरिक विषय में हो, परंतु हमें बने रहना है प्रभु यीशु मसीह में, तभी हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वह यह है कि हमें प्रभु यीशु मसीह में बने रहना है, उसके वचनों में बने रहना है, और हम अगर उसके वचनों के
आधारित अगर हम मांगते हैं तो दोस्तों जरूर परमेश्वर उस प्रार्थना को नहीं सुनता, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर अपने वचनों के अनुसार जरूर हमारे जीवन में पूरा करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि वचन कह चुका है कि हम अगर उसमें बने रहेंगे और उसकी बातें हम में बनी रहेंगी तो जो कुछ भी हम मांगेंगे वह परमेश्वर हमें देगा। क्योंकि दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वह यह है कि जब हम उसमें बने रहते हैं और उसकी बातें हम में बनी रहती है तब हम जो भी मांगते हैं परमेश्वर से वह हमें जरूर देता है। क्योंकि इस जगह पर वचन कह चुका है कि हर एक वह हम मांगेंगे वह परमेश्वर निश्चय हमारे जीवन में पूरा करने पाएगा। और दोस्तों हम देखने पाएंगे परमेश्वर के कार्य को हम अपने जीवन में, अगर हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहते हैं, उसकी बातें हमारे अंदर बनी रहती है, तो दोस्तों हम जो भी मांगेंगे वह परमेश्वर हमें देगा। तो दोस्तों कभी भी अपने जीवन में हार मत मानिएगा। आप चाहे कई महीनों से प्रार्थना कर रहे होंगे या कई सालों से आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा होगा आपको, परंतु दोस्तों अगर आप इन वचनों के आधारित अपने जीवन में लागू करते हैं तो निश्चय परमेश्वर आपके जीवनों में अपने कार्य को पूरा करेगा, आपकी प्रार्थना को जरूर उत्तर देगा। दोस्तों अगर आप और मैं इन वचनों के आधारित करते हैं तो जरूर से जरूर परमेश्वर आपकी और मेरी प्रार्थना का उत्तर देगा। दोस्तों आने वाले मैसेज में हम और भी प्रार्थना के बारे में ऐसी रहस्यमय बातों को जानेंगे। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।